जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, जो कमेंट हमसे पूछा है वो कमेंट है श्रीमान गोविंद बंजारा जी का। और श्रीमान गोविंद बंजारा जी लिखते हैं कि आपने जो वीडियो डाला है उसे कृष्ण के साथ में लगा करके दीजिए, तब ये वीडियो हमारी समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, कृष्ण के साथ में लगाना है। और वीडियो क्या था हमारा? वीडियो ये था कि 4 युगों के पहली बात, नीचे बिटिया ऊपर खाट। दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल किया है, हमारे वीडियो पर ही कमेंट किया है श्रीमान गोविंद बंजारा जी ने। और क्या किया है, तो इसका हम उत्तर देने जा रहे हैं कि हम कृष्ण भगवान के साथ में भी इस पहेली को लगा करके दें। तो देखिए कैसे लगेगी। कि आप सभी को विदित है कि नीचे बिटिया ऊपर खाट कैसे हुई। इस वीडियो में हमने दिया था कि ब्रह्मा जी के साथ में देवी सरस्वती का विवाह हुआ। कहते हैं कि ब्रह्मा जी से ही देवी सरस्वती उत्पन्न हुई थी और फिर उन्हीं सरस्वती से ब्रह्मा जी ने विवाह कर लिया, जो कि इस पहेली पर सटीक बैठता है कि नीचे बिटिया ऊपर खाट। अर्थात ब्रह्मा जी और सरस्वती का विवाह हमने उसमें बताया। लेकिन हाँ, ठीक बात है, ये जो गोविंद बंजारा जी पूछ रहे हैं तो वो तो 4 युगों के पहले की बात थी, लेकिन अब भी ये 4 युग तो हो ही जाते हैं। अर्थात सतयुग और त्रेता कलयुग को छोड़ दो, द्वापर के अंतिम चरण को ले लो, ये भी चौथा युग हो जाएगा। और इसमें हम भगवान श्री कृष्ण के साथ में इस पहेली को बैठाना चाहते हैं कि नीचे बिटिया ऊपर खाट। देखिए कैसे आएगी। ये ऐसे आएगी दोस्तों, इस पहेली में जो खाट शब्द है वो किसके लिए प्रयोग में लाया गया है, उपयोग में लाया गया है। हम बस इसी शब्द से अटके हुए हैं। और खाट शब्द आप देखिए कहाँ कहाँ लगेगा वो मैं बताऊंगा, तभी ये पहेली द्वापर युग पर लग पाएगी। कैसे? कि जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों मथुरा को छोड़ करके अपने परवारी जनों को बचाने के लिए द्वारका नगर का निर्माण करवा के और जरासंध से बचने के लिए द्वारका में जाके बस जाते हैं। और जब द्वारका में जाके दोनों बस गए तो उस समय क्या हुआ कि उस समय दोनों उस द्वारका में रह रहे थे, तो विवाह किसी का भी नहीं हुआ था। और जब विवाह किसी का नहीं हुआ तो क्या हुआ? दोनों के दोनों अपने अपने संबंध के बारे में सोचने लगे। तो उसी समय एक इक्ष्वाकु वंश का राजा, जो कि माता रेवती का पिता था, जिसका नाम था रेवतक। बताया जाता है कि रेवती का जन्म इस तरह से हुआ कि 4 युग बीत चुके थे, ये उसको चौथा ही युग होने जा रहा था। और वह कन्या कई
युगों तक बच्चा रही, बचपना में रही और फिर वो जवान हुई जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार इस पृथ्वी पर हो चुका था। तो क्या होता है, वो परेशान था, इस कारण से ब्रह्मा जी के पास में गया और कहने लगा, हे परमपिता ब्रह्मा, मैं मेरी इस पुत्री का विवाह किसके साथ में करूं? मैं इसके लिए 3 युगों से वर देख रहा हूं, लेकिन इसे कोई वर नहीं मिला है। तो बताइए परमपिता ब्रह्मा, मैं क्या करूं? इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, रेवतक, ठीक ही पूछा है आपने। आपकी पुत्री सतयुग से पहले ही उत्पन्न हो गई सृष्टि के आरंभ में, और इसको इतना समय जवान होने में लगा है। तो बताइए, हम आपकी समस्या का समाधान बता दें तो? कि हाँ बताइए। तो इस समस्या के समाधान के लिए ब्रह्मा जी ने कहा, पृथ्वी लोक पर श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण और उनके बड़े भ्राता बलराम पधारे हुए हैं और वो द्वारिका में राज्य करते हैं। इसलिए आप वहां चले जाइए और अपनी पुत्री को बलदाऊ के लिए दे दीजिए। दोस्तों, बलराम के लिए विवाह करने के लिए तत्पर होकर के रेवतक अपनी पुत्री रेवती को साथ में लेके द्वारका आ जाता है। और जब द्वारका आ गया तो भगवान श्री कृष्ण से बातें होती हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि तथास्तु रेवतक, आपने मुझे ठीक पहचाना, मैं आपसे प्रसन्न हुआ, ऐसा है हम ये संबंध लेने को तैयार हैं। तो देखिए दोस्तों, रेवती इतनी लंबी थी कि उसके सामने कई अट्टालिकाओं वाला महल भी छोटा पड़ जाया करता था। तो इस कारण से भगवान कृष्ण मजाक में कहने लगे, विवाह हो गया और रेवतक वहां से चला गया अपनी पुत्री का विवाह करके। तब बलराम से रेवतक कहने लगे, बलराम से भगवान कृष्ण कहने लगे कि भाभी के लिए तो बहुत बड़ी अट्टालिकाएं चाहिएंगी। कि हाँ कोई बात नहीं, हम इसे द्वापर युग तक कर देते हैं। तो जितनी आयु या लंबाई द्वापर युग तक थी इंसान की, उतनी बलराम जी ने अपने जुआ मूसर को रख के उसके सर पर नीचा कर दिया रेवती को। तो देखिए दोस्तों, अब हम उस पहेली का उत्तर देंगे कि 4 युगों के पहली बात, नीचे बिटिया ऊपर खाट। देखो, 4 युगों से पहले तो ये लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम रेवती था, श्रीमान गोविंद बंजारा जी। और दूसरी बात, ऊपर खाट नीचे बिटिया, तो खाट कौन था? बलराम जी शेष अवतार थे, वो खाट थे भगवान श्री हरि विष्णु के। सैया ही तो थी वो भगवान श्री हरि विष्णु की, इसलिए उन्हें खाट या पलंग कहते थे। ये हम दूसरी जगह भी आपको बता दें, गोविंद बंजारा जी और मेरे श्रोतागणों, कि देखिए एक बात उस जगह पर भी कही है जहां सुग्रीव के पास में लक्ष्मण जी को भेजा था भगवान राम ने। तो क्या लिखा है कि आसन डार पलंग बैठाए। ये रामचरितमानस में आसन दे करके पलंग बैठा दिए, अर्थात पलंग कहा गया उस जगह लक्ष्मण जी को, क्योंकि लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग अवतार हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की पलंग है। तो उस जगह पलंग लक्ष्मण जी को कहा गया है रामचरितमानस में। यहां पर बलराम जी को खाट या पलंग कहा गया है। तो देखिए, विवाह हो गया तो नीचे बिटिया हो गई, ऊपर खाट हो गई। कौन?
स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु की शेष सैया बलराम जी अर्थात बलराम जी से रेवती का विवाह हो गया गोविंद बंजारा जी। और वही बात आप पूछना चाहते थे जो मैंने आपको बता दी, इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं समझता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।